हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मास्टर में। तो दोस्तों आज हम क्लास 7 में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया 2 - के 3/5। 2 - के 3/5। अब देखो ये फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ आती है, इसके नीचे कुछ नहीं आया मेरे पास लिखवा, तो मैं अपनी तरफ से 1 लगा सकता हूँ। अब मैं लास्ट क्लास में जो इसकी बेस क्लास थी, इंट्रोड्यूस क्लास थी, मैंने उस क्लास में जो इसकी इंट्रोडक्शन दी थी उसमें मैंने ना ये सब कुछ सोल्व करना बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। जिस किसी ने वो क्लास नहीं देखी है वो पहले उस क्लास को जरूर देखें ताकि बेस सारा का सारा क्लियर हो जाए। उसके बाद ये बड़ी आसानी से सम्स हो जाएंगे। देखिए चलिए फिर करते हैं इसको। क्या कहते हैं 2/1, कुछ नहीं था, नीचे 1 लगा लिया मैंने, इसको जैसा इसके जैसा सेम सेम बना लिया, बिल्कुल ये फ्रैक्शन में बना लिया। 2/1 - के 3/5। और मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप वाइज चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे 1 और 5 है यहाँ पर मेरे पास, इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। याद रखना, हमेशा दिमाग में उठा लेना इस चीज को, जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज होती है और प्लस या माइनस होता है, फ्रैक्शन में चीज होती है और प्लस या माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, यानी कि 1 और 5 का यहाँ पर कर लेता हूँ। 1 और 5 का एलसीएम लेता हूँ। देखिए 1 तो 1 ही है, अब मैं सिर्फ इसको 5 पे ही भेजूंगा। देखो 5 1 जा 5 और कुछ नहीं बचा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कुछ नहीं है कहने का मेरे पास, मतलब सिंपल सा है कि 5 1 जा 5 ही रहेगा। अब ये 5 मेरे पास क्या हुआ, एलसीएम आ गया। देखिए तरीके कई होते हैं करने के, लेकिन जो तरीका बताऊंगा वो तरीका सारी उम्र काम आएगा, क्योंकि आगे भी बड़ी क्लासेस में इन्हीं तरीके से करना है। तो इसको अभी पक्का कर लेते हैं। 5 एलसीएम आ गया मेरे पास। अब ध्यान से देखना इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा। ये जो डिनोमिनेटर जो नीचे होता है मेरे पास, इसको इससे करना होता है डिवाइड। लास्ट टाइम मैंने बताया था बड़े अच्छे तरीके से। पहला स्टेप क्या रहेगा, इसको इससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। मतलब 5 को बीच में रखा और 1 से कर दिया डिवाइड। किस पे गया जी, 1 5 जा 5। अब कितना आंसर आया, आंसर आया 5। जो आंसर आया उस आंसर को ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बिल्कुल, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से 5 2 जा 10, ये आ गया मेरे पास 10। अच्छे तरीके से इन दो स्टेप्स को बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना है। पहला स्टेप क्या था, निचले वाले को, यहाँ भी वही करते, देखो निचले वाले को इससे मैं करता हूँ डिवाइड। ये देखो मैंने क्या कर दिया जी, डिवाइड। 5 1 जा 5। अब जो आंसर आया उस आंसर को ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 3 जा 3। दोबारा देख लो, निचले वाले के साथ क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड बड़ा होता है, डिवाइड को पहले करना है और जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। रॉन्ग स्टेप नहीं लेना, आगे पीछे नहीं करना। मल्टीप्लाई डिवाइड में कंफ्यूजन होना, पहले डिवाइड, डिवाइड बड़ा होता है इसलिए निचले वाले के साथ डिवाइड और फिर जो आएगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। अब 10 में से 3 गए, कितने बचे मेरे पास, 7 बचे। 7/5 ये आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बिल्कुल सेम रहेगा ये भी। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। एलसीएम क्या लूंगा, अब किस किस का लूंगा, डिनोमिनेटर में 1 और 8 का। और इसको कैसे ले सकता हूँ मैं, इसको 2 के टेबल में भेज के देख लेते हैं। 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 पे जाएगा 2 1 जा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, एलसीएम आता है। यानी कि कितना आएगा वो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि मेरे पास 8 ही एलसीएम आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास एलसीएम 8 ही आएगा। जो एलसीएम आता है उसको लिख लेते हैं नीचे। अब वही प्रोसेस जो आपको हमेशा याद रखना है, वही प्रोसेस करेंगे। इस 1 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 को बीच में रखो और 1 से क्या करेंगे डिवाइड। कितने पे जाएगा, 1 8 जा 8। और जो आता है मेरे पास आंसर, उस आंसर को ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32। चलिए जी अगला देख लेते हैं। अब 8 को 8 से क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 पे गया, आंसर कितना आ गया मेरे पास 1। इस 1 को 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 7 जा 7, यानी कि कितना आ गया मेरे पास 39/8। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से सारे सम्स कर लेंगे। तो दोस्तों अब मेरे पास थर्ड पार्ट इसका आ चुका है 3/5 + 2/7। इसको सोल्व करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा, एक छोटा सा बच्चा भी करके दिखा देगा। इतने आसान तरीके से आपको समझा दिया है। हम बुला लेते हैं अपनी आज के गेस्ट को, वो गेस्ट ही करके दिखाएगा। छोटा सा किड वो करके दिखाएगा जो सिर्फ 5th क्लास में पढ़ता है, 7th क्लास का सम करेगा। चलिए आइए मिस्टर पार्थ। सो मिस्टर पार्थ, हाउ वुड यू सोल्व दिस सम I want to solve this sum. Yes. हमको पहले एलसीएम लेना है 7 और 5 का। 5 और 7 का एलसीएम, वेरी गुड। मैं ले लेता हूँ 5 और 7, वेरी गुड। 5 किसी के टेबल में नहीं आता है इसलिए मैं 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, वेरी गुड। और 7 भी नहीं आता है 5 के टेबल में, तो फिर 7 का उसके टेबल में भेज देता हूँ। तो 7 के टेबल में मतलब आएगा यहाँ पे, वेरी गुड। को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 जा 35 एलसीएम आ गया मेरे पास। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे 35 लिख देता हूँ मैं।
ठीक है, वेरी गुड। और पहले इसको इससे डिवाइड कर देना, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 35 को 5 से डिवाइड कर देते। वेरी गुड। सबसे पहले 35 को 5 से डिवाइड कर रहा है। 7 आया। कितना आंसर आया मेरे पास? 7। अब इस 7 का क्या करेंगे? 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 21। वेरी गुड। 7 3 जा 21। बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए इससे आगे बताइए क्या करेंगे अब? अब 35 को 7 से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 35 को बीच में रखो और 7 से डिवाइड कर दो। देखिए कितना आएगा आंसर? 7 5 जहाँ पे भेज दिया और 5 आ गया मेरे पास आंसर। इस 5 का क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देना। वेरी गुड। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 2 जा 10। अब इन दोनों को प्लस कर देना। इन दोनों को प्लस करना है, बिल्कुल सही कहा। 10 को 21 और 10 को कितना आएगा? मैं प्लस करके भी देख लेता हूँ। ये प्लस करके इसने निकाल दिया जी 31। बिल्कुल। तो आंसर क्या रहेगा मेरे पास लास्ट में फाइनल? 31 आया। 31/35। 31/35। वेरी गुड। देखिए एक 5th क्लास के स्टूडेंट ने भी 7th क्लास के सम को बड़ी आसानी से सोल्व कर दिया, क्योंकि मेथड बिल्कुल इजी रहा। सबसे पहले इसने क्या किया? इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास लेना आता है, कितना है? 5 7 35। उसके बाद 35 को नीचे रखा, इस निचले वाले से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके आया 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 3 जा 21। और यही काम यहाँ पर भी किया। 7 को इससे जब डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। 21 और 10 दोनों को जोड़े तो 31/35 आ गया। वेरी गुड, शाबाश, आपने बिल्कुल सही किया है। चलिए देख लेते हैं अगला सॉम क्या कहता है। इसमें कहता है 9/11 माइनस के 4/15। अब की बार ये है मेरे पास, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया? 11 और 15। एलसीएम किसका लेना है? डिनोमिनेटर का, यानी कि 11 और 15 का लेना है। अब देखिए 11 तो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो 11 बन जा 11 ऐसे ही रहेगा। 15 को मैं चाहे 3 के टेबल में निकाल दूँ, ऐसे करके 3 5 जा 15, फिर 5 में निकाल सकता हूँ, 5 बन जा 5, यानी कि मेरे पास रहेगा कितना? रहेगा 11 × 3 × 5, कितना बनेगा? 11 के 33, 33 पंजे 5 के 15, 5 का सी लग गया 1, 5 के 15 1 16, 165 आएगा मेरे पास। तो ये रहा मेरा एलसीएम 165। अब क्या करते हैं? नीचे वाले को इससे करते हैं डिवाइड। 165 को किससे डिवाइड करते हैं? 11 से। किस पे जाएगा? 11 बन जा 11। ये 5 आया तो 5 पे चला गया। 11 5 55। ये आ गया जी मेरे पास 15 को क्या करता हूँ? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 जो है ना 9 जा 135 और माइनस का कितना रहेगा? अब देखो 15 को इससे करेंगे हम डिवाइड, यानी कि 165 को बीच में रखूँगा और डिवाइड किससे करूँगा? 15 से। तो देख लेता हूँ 15 बन जा 15। अब मेरे पास दोबारा 15 बन जा 15, यानी कि कितना आया? ये आ गया जी 11 को करूँगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 11 4 जा 44। सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा। 5 में से 4 गया 1, इधर से कैरी लेगा। 13 में से 4 गया 9 और 165। ये आ गया जी मेरा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार क्या कहता है? 7/10, 2/5 और 3/2। 3 चीज़ें आ गई, 2 चीज़ें आए, 3 आए, 4 आए, जितनी मर्जी आ जाए, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका मेथड वही रहेगा। सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने कहा था एलसीएम लेना है जो डिनोमिनेटर में हो। एलसीएम लेने के लिए मैंने इनको रख लिया। अब 2 के टेबल में देखूंगा, 2 5 जा 10, 5 ऐसे डीज रहेगा, 2 1 जा 2। अब की बार किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर दोबारा 1 जा, यानी कि देखो मल्टीप्लाई कर कितना आया? 2 × 5 कितना रहेगा? 10 रहेगा। ये मेरे पास कितना आ गया जी? एलसीएम 10 आ गया। इसको करेंगे इससे डिवाइड। 10 1 जा 10 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 आ गया। अब देखो इसको इससे करेंगे डिवाइड। 5 2 पे जाएगा, 2 आएगा जो आंसर, उस 2 को ऊपर वाले से 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। अब इसको इससे करूँगा, 2 5 जा पे जाएगा, 5 आएगा आंसर, उस 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। सबको ऐड कर दो, कितना बनेगा देखते हैं। 7 8 9 10 11, 11 और 5 16 का 6, 80 लगा 1, 1 और 1 2, 26/10। ये मेरा आंसर रहेगा। कटता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, काट देते हैं, नहीं तो नहीं सही कट जाएगा। वैसे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 3 6, यानी कि 13/5 ये आंसर रहेगा इसका। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं।
अब की बार मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आ गए मेरे पास, बिल्कुल सिंपल रहेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने इनको सोल्व करना सिखाया था कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं। अब की बार फिर देख लेते हैं, इसको रिवाइंड कर लेते हैं क्या था। देखिए तरीका क्या रहता था मेरे पास, इसको इसके साथ करते थे मल्टीप्लाई और जो आता था उसको ये जोड़ देते थे। इस तरीके से मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वही काम करेंगे। 3 2 जा कितना रहेगा 6 और 6 में 2 जोड़ दे तो कितना बनेगा 8, यानी कि ये कितना आएगा 8/3। मैंने कहा था 2 स्टेप होते हैं, वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था कि 2 स्टेप होते हैं, दोनों को फॉलो करना है। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ये जोड़ देना है और अपॉन में सेम चीज़ वही रख देनी है दूसरे स्टेप में। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 1 जोड़ देते हैं यानी कि 7 और नीचे रख देते हैं सेम चीज़ वही वैसे के वैसे ही। और अब कर देते हैं आगे काम शुरू की। अब मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है 3 2 वैसे ही रहेगा। एलसीएम लूँगा, पहले किस पे जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3 2 ऐसे ही रहेगा। अब 2 पे भेज दूंगा तो 3 2 जा यानी कि एलसीएम कितना आया 6 आ गया जी। 6 रख दो नीचे। इसको इससे क्या करना है डिवाइड करना है, किस पे जाएगा 3 2 जा पे 6 और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी कि 2 8 जा 16 ऐसे यहाँ करेंगे। 2 को जब 6 से मैं डिवाइड करूँगा, 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 3 और 3 को करूँगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी कि 7 3 जा 21। दोनों को जोड़ के कितना आएगा 6 और 1 7 2 और 1 3 यानी कि ये आ गया मेरे पास आंसर। ऐसे ही उसी को भी कर लेता हूँ दूसरे को पार्ट को भी। इसको भी पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बनाऊंगा। इसको करता था मल्टीप्लाई, उसको करता था ऐड। देखते हैं कितना बनेगा 2 8 जा 16 16 + 1 17 17/2। अब इसको देख लो 8 3 जा 24 और 24 5 जोड़ देता हूँ तो 29/8। तो अब क्या करना है, अगला स्टेप रहेगा इनका एलसीएम लेना। 2 और 8 का एलसीएम लेता हूँ, देख लेता हूँ कितना आएगा एलसीएम लेके। 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब 2 पे दोबारा भेजूंगा तो ये रहेगा मेरे पास कुछ इस तरीके से, यानी कि 2 2 और 2 कितना रहेगा 8 8 आएगा एलसीएम। ये ले लेता हूँ नीचे 8, इसको इससे करता हूँ डिवाइड करूँगा तो 2 4 जा पे जाएगा और इस 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा 17 चौके 68 माइनस का, इसको इसे डिवाइड करूंगा 8 1 जा 8, इसको करूंगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी कि 29। अब का क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इधर से देखो 8 में से 9 नहीं जाता, कैरी लेगा 18 बनेगा, 18 में से 9 जाएगा 9, इससे कैरी लिया तो बेचारा 5 बचे हैं, 5 में से 2 गया 3 यानी कि 39/8। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस करने सीख लिए हैं। फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ होती है, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में है, चाहे इम्प्रॉपर में है, चाहे प्रॉपर में, कैसी भी आए, क्या करते हैं डिनोमिनेटर का नीचे से एलसीएम लेते हैं और फिर नीचे वाले को कर देते हैं उससे डिवाइड। जो भी आता है आंसर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई भी। दोनों बिल्कुल सिंपल से प्यारे से क्वेश्चन थे। आप एक काम और कर सकते हो इसमें, अगर मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से आती है मिक्स फ्रैक्शन में आती है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही दे दिया करो। इसका कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था, बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। 37 को डिवाइड किया हुआ है 6 से, यानी कि 37 को बीच में रखो और 6 से मैं कर दूँ इसको डिवाइड। 6 पे जाएगा 6 6 जा 36, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 1। मैंने बताया था कैसे मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। 6 तो मेरा आंसर रहेगा, यहीं रहेगा, इसको कहीं नहीं लेके जाना। 1 जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे और जो इधर वाला है ये यहाँ आ गया 6:1/6। ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बना दिया, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर बना सकता है। जैसे 39 को डिवाइड किया हुआ है 8 से तो 39 को रखो यहाँ और डिवाइड कर दो 8 से। 8 4 जा 32। अब कितना बचा 7, यानी कि आंसर क्या रहेगा बोलो जल्दी जल्दी 4 एसिड रहेगा। 7 को ले जाऊंगा सबसे ऊपर और यहाँ रख दूंगा 8, ये रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। आंसर आप जैसे भी मर्जी दे दो, ध्यान थोड़ा ये रखना है कि अगर स्टेटमेंट में मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही बना के दो। वो तो आसान से सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, अब कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिएगा एक मेरे पास होता है सेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग या नाम से ही ध्यान रखना, डिसेंडिंग मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज करने को कह रहा है और डिक्रीज करना है। और डिक्रीज तो मैं तभी करूंगा ना जब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे करके, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर छोटा लिखना है, फिर छोटा लिखना है। इस तरह से डिसेंडिंग मतलब एक तरह से दिमाग में सेट कर लो कि डिक्रीज करनी है चीज़ें, पहले बड़े लिख के फिर छोटी 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 करनी है। चलिए अब ये मेरे पास फ्रैक्शन में आई है, अब मुझे क्या करना है इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब कैसे करूँगा, अगर मेरे पास नीचे होता सेम
डिनोमिनेटर अगर मेरे पास होता सेम, फिर तो मैं ऊपर से देख के बता देता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि जो बड़ा होता वो बड़ा होता, फिर जो छोटा होता वो छोटा होता। लेकिन नीचे सेम नहीं है, नीचे सेम करना पड़ेगा मुझे। नीचे सेम करने के लिए तरीका वही रहेगा, एलसीएम लेने वाला तरीका। डिनोमिनेटर जो होता है उसका एलसीएम लेता हूँ, कैसे 9 3 21, ये काम हमारे पास आता है करना। 3 के टेबल में भेज दूंगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 3 पे 3 1 जा 3 और ये 7 एज इट इज रहेगा। अब 7 पे भेजता हूँ तो ये आ जाता है, यानी कि देखता हूँ कितना आता है मेरे पास। 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, ये आ गया मेरे पास 63 इसका एक तरह से एलसीएम। अब देखो 63 ये सबके नीचे है, इसके भी इसके भी इसके भी। अब मैं ऊपर सोल्व करके देखता हूँ, मेथड वो यूज़ करूँगा, हालांकि वो मेथड से भी कर सकता हूँ, वो मेथड जो समझाया उसी को यूज़ करूँगा और देख लूँगा कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। क्या करता था मैं, इसको इससे क्या करता था, डिवाइड करता था ऐसे। 63 को बीच में रखा, 9 से 9 7 जा पे जाएगा, 7 आ गया, 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, इसका निचोड़ तो आ गया मेरे पास 14/63 है एक तरह से, 14/63। दूसरे वाले देख लूँगा। अब 63 को बीच में रख के किससे डिवाइड करना है, नीचे कितना 3 पे, यानी कि 3 2 जा 6 और ऊपर से उतारा 3, 3 1 जा 3, कितना 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 जा 42। उसके बाद मेरे पास 20, इसको देख लेता हूँ लास्ट वाले को, 21 को 63 से 63 यहाँ रखा और 21 से मैंने डिवाइड किया, 3 पे चला गया, ये आ गया 63। 3 जो आंसर आया मेरे पास, 3 आंसर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24। अब मुझे साफ साफ पता चल गया नीचे सबके सेम है 63, लेकिन ऊपर अलग है, यहाँ 14 है, 42 है, 24 है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये 42 सबसे बड़ा है। कौन सा सबसे बड़ा है, ये 42 किसने दिया, इसने दिया, यानी कि ये वाली चीज़ सबसे बड़ी है। तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहले लिखनी है, मैं सबसे पहले लिखूंगा 2/3। इससे छोटा कौन है, 42 से छोटा देखो, ये छोटा है 24 या 14, ये छोटा रहेगा 24, यानी कि ये किसने दिया मुझे, 8/21 ने। ये इनकी एक्चुअल फ्रैक्शन थी, वो एक्चुअल फ्रैक्शन ही लिखनी है आंसर में, यानी कि 8/24 दूसरे नंबर पे आ गया मेरे पास। सबसे छोटा कौन रहा, सबसे छोटा रहा 14, ये कहाँ से मिला, 2/9 से। अब मैंने 2/9 भी लिख लिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर था। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज करना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर छोटा छोटा लिखना है। लेकिन करूँगा क्या मैं इसमें, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। एलसीएम लेते हो, जो एलसीएम आता है वो डिनोमिनेटर ही होता है, तीनों का सेम रहा। उसके बाद मैंने ऊपर चेक कर लिया, तरीका वही रहा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया, प्लस वाले माइनस वाले, उसी तरीके ऊपर से भी मैंने इनको सोल्व कर लिया और मेरे पास आया कितना, ये 14 42 और 24। सबसे बड़ा कौन था, 42 आया यहाँ से था, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। उसका 24 था, 24 आया यहाँ से था, इसका मतलब दूसरे नंबर पर ये आएगा। सबसे छोटा ये था, ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, ये तीसरे नंबर पर आया। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन ये रहेगा हमारे पास। जो आपका होमवर्क है आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताना है किसका क्या आंसर रहेगा। देखते हैं कौन देगा सबसे पहले रिप्लाई। चलिए फिर करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। मैजिक स्क्वायर आ गया मेरे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से देखना मैजिक स्क्वायर होता क्या है। मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें हम जो भी उसके अंदर फ्रैक्शंस दी होगी उसको कैसे भी प्लस करें, कैसे भी जोड़े, चाहे तो इस तरह से हर एक रोज में इन तीनों को जोड़े तो जो आंसर आएगा सेम रहेगा, चाहे इस तरीके से हर कॉलम में जोड़े तो वो आंसर भी सेम रहेगा, चाहे इसको डायगोनल्स को जोड़े तो वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। उसको मैजिक स्क्वायर कहते हैं। इसने क्या कहा है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन द ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स वो सेम रहते हैं। वही बात उसने कही है। उसने कहा इज दिस अ मैजिक, क्या यह है एक मैजिक स्क्वायर है। इसको चेक करना है, देखता हूँ जोड़ के, सारे तरीकों से जोड़ के देखता हूँ, सेम आएगा तो मैजिक स्क्वायर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जोड़ना आ गया हमारे पास, चलिए जोड़ के देखता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे जोड़ने की, इन तीनों को जोड़ने की, देखिए सबसे पहले 4/11, 9/11, 2/11, मतलब मेरे पास पुराना तरीका वही रहेगा 11 11 11 का एलसीएम। तो वैसे भी हम इसको माइंड में भी कर सकते हैं। अगर मैं 11 11 का एलसीएम लूँ तो सिर्फ और सिर्फ 11 ही आएगा। अगर नीचे मेरे पास सेम चीज़ होती है एलसीएम वो ही रहता है, 11 ही रहेगा। और मैंने लाइक फ्रैक्शन में भी ये चीज़ बताई थी कि जब नीचे सेम चीज़ होती है उसी को नीचे ऐसे नीचे लिख लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन ही है ये, ठीक है। तो एलसीएम लेने की बार बार जरूरत नहीं है, नीचे सेम चीज़ें हैं तो वो ऐसे नीचे लिख लेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे बस 4 और 9 और 2 को, इन तीनों को जोड़ेंगे। देख लेते हैं जोड़ के कितने बनते हैं, 9 और 4 13, 13 और 2 15, ये मैंने जोड़ दिया। इनको जोड़ के आया 15/11। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, इनमें फिर वही नीचे 11 है, 11 ऐसे लिख लेता हूँ, ऊपर जोड़ देता हूँ 3 और 5 8, 8 और 7
15 है, फिर 15 आ गया मेरे पास और नीचे 11 आ गया, बिल्कुल सेम रहा। अब इसको जोड़ के देखता हूँ, इसमें क्या आएगा, नीचे 11 है तो 11 ही रहेगा। 8 और 1 9, 9 और 6 फिर 15 आ गया, बिल्कुल सारे एस टी रहे। इसको भी चेक कर सकते हैं अगर करने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। करके देखता हूँ 11 फिर वही एस टी 11 ही रहेगा और यहाँ जोड़ता हूँ 7 और 2 9, 9 और 6 फिर दोबारा से 15 आ गया मेरे पास। इसको जोड़ के देखता हूँ 11 है यहाँ पर भी और ये कितना आएगा, 9 और 1 10 और 5 15, 15 बटे 11 ये भी आ गया। इसको तीनों को जोड़ के देखता हूँ, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 बटे 11 ये भी सब जोड़ के देख लिया, ये भी सब जोड़ के देख रहा है मेरे पास 15 बटे 11, 15 बटे 11 यही चीज़ें थी। एक उसने डायगोनल स्कोर कहा कि इसके डायगोनल स्कोर जोड़ लो। डायगोनल कौन से होते हैं, ये वाली चीज़ें, ये जो ऐसे आ रही हैं और जो ऐसे आ रही क्रॉस में। सबसे पहले मैं इस तरीके के डायगोनल्स को देखता हूँ जो ऐसे ऊपर की तरह जा रहे हैं, इनको जोड़ के कितना बनता है। नीचे तो 11 ही है सब में तो 11 ही रहेगा और ऊपर कितना रहेगा, 8 और 2 10 और 5 15 यानी कि फिर 15 आ गया जब मैंने इस तरीके के डायगोनल्स को जोड़े। अब मैं बात करता हूँ इस तरीके के डायगोनल्स में जिसमें नीचे की तरफ आ रही थी ऐसी चीज़ें। इसमें नीचे तो 11 ही है सब में तो 11 ही रहेगा और ऊपर कितना बनता है, 5 और 4 9, 9 और 6 फिर 15। अब जब ये सारी चीज़ें होगी मैंने देखा जैसे मर्जी जोड़ लो, सारी तरफ से जोड़ के आंसर मेरे पास सेम रहता है तो ये क्या हुआ, एक मैजिक स्क्वायर हुआ। यही करना था हमें, मैजिक स्क्वायर चेक करना था, हो गया चेक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। पर जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।